दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ टेम्पल का खजाना अभी हाल ही में खोला गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे भारत में अनेक रत्न भंडार छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ तो रहस्यमयी हैं, जिनके अंदर छिपे हुए खजाने का अनुमान लगाना भी अभी कठिन हो जाता है। आइए इस वीडियो में हम भारत के ऐसे प्रमुख रहस्यमयी खजानों के बारे में जानते हैं, जिनकी खोज अभी भी चल रही है और उनके अंदर छिपे हुए खजाने आपको रातों रात अमीर बना सकते हैं। इन खजानों में पहला नाम केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना आता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी अपार संपदा और अपने छिपे हुए खजानों से जुड़े हुए रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो अनंत शयनम अर्थात अनंत नाग पर लेटे हुए मुद्रा में विराजमान है। मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन है, जिसका उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है। हालांकि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार के द्वारा पुनः निर्मित की गई और इसके वर्तमान स्वरूप को आकार मिला। इस मंदिर के खजाने की खोज के लिए सन 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया। तत्पश्चात मंदिर के तहखानों की एक सूची बनाई गई, जिसमें ए से लेकर एफ लेवल वाली 6 तिजोरियों में से 5 तिजोरियों को खोला गया और इन तिजोरियों में एक आश्चर्यजनक खजाना मिला, जिनमें सोने, जवाहरात और कलाकृतियों से भरे करीब 22 बिलियन डॉलर से अधिक के खजाने थे, जिनमें विभिन्न ऐतिहासिक काल के सोने के सिक्के, सोने और चांदी के गहने, सोने की मूर्तियां, औपचारिक पोशाकें, रत्नों से जड़ी मुकुट, हीरे, पन्ना और मणिक जैसे कीमती पत्थर और साथ ही सोने की प्लेट और बर्तनें मिली। हालांकि इन 6 तिजोरियों में से सबसे बड़ी तिजोरी बी अब भी बंद है और माना जाता है कि यह तिजोरी एक अभिशाप द्वारा संरक्षित है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिजोरी को केवल एक महान ऋषि या अत्यधिक आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति के द्वारा ही खोला जा सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि तिजोरी बी के प्रवेश द्वार पर शक्तिशाली दिव्य नागों के द्वारा पहरा किया जाता है और उचित अनुष्ठानों के बिना इस तिजोरी को खोलने से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि तिजोरी के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है, जिसमें इसे खोलने की विधि का वर्णन है, लेकिन इस शिलालेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। खजाने की खोज के कारण मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर शाही परिवार और राज्य सरकार के बीच धन के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर कानूनी लड़ाई चली। 2020 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने त्रावणकोर शाही परिवार के पक्ष में फैसला दिया, जिससे मंदिर के प्रबंधन और अधिकार शाही परिवार को मिला। ऐसा माना जाता है कि सदियों से जमा हुआ यह खजाना भक्तों और शासकों के द्वारा देवता और मंदिर के रख रखाव में दिया गया चढ़ावा है। इस खजाने की खोज के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अभेद्य बनाई गई है और साथ ही मंदिर में आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। चलिए अब हम खजाने की खोज में गुजरात के जूनागढ़ में चलते हैं। जूनागढ़ का खजाना भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित एक कहानी से जुड़ी हुई है। जूनागढ़ भारत के पश्चिम राज्य गुजरात का एक शहर है। यह जूनागढ़ रियासत की राजधानी थी। जूनागढ़ के शासक नवाब अपनी समृद्धि के लिए जाने जाते थे और अपने शासन काल में उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित कर ली थी, जिनमें कृषि, व्यापार और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दिया गया उपहार शामिल था। कहानी के अनुसार जूनागढ़ के अंतिम नवाब महाबत खान तृतीय ने आक्रमणकारियों और राजनीतिक उथल पुथल से बचने के लिए ऊपरकोट किले और अन्य शाही संपत्तियों के भीतर विभिन्न गुप्त स्थानों में अपना खजाना छिपाया था। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तब रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प चुना, जिससे राजनीतिक तनाव और काफी अशांति पैदा हुई। सन 1948 में जनमत संग्रह के बाद भारत सरकार ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जूनागढ़ की अधिकांश आबादी भारत में शामिल होने के पक्ष में थी। तत्पश्चात नवाब ने अपने कथित छिपे हुए खजाने को छोड़कर पाकिस्तान का रास्ता पकड़ लिया। इसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि ऊपरकोट का किला खजानों के छिपे हुए स्थानों में से एक है। इस किले का इतिहास मौर्य साम्राज्य से भी जुड़ा हुआ है और यह भूमिगत मार्गों और कमरों से जटिल रास्तों के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं से पता चलता है कि यह खजाना अभिशप्त है और जो लोग उचित अनुष्ठानों के बिना इस खजाने को खोजने का प्रयास करेंगे, उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए गए, परंतु सटीक स्थान और उचित जानकारी न मिलने से यह खजाना अभी भी रहस्य बना हुआ है। ऊपरकोट किले की
जटिल संरचना इस कार्य को संभव करना बेहद मुश्किल बना देती है। जूनागढ़ खजाने का रहस्य पर्यटकों और खजानों की खोज करने वालों को आकर्षित करता है, जो जूनागढ़ के ऐतिहासिक स्थलों के आकर्षण को बढ़ावा देता है। कई प्रयासों और आधुनिक तकनीक के बावजूद जूनागढ़ का खजाना एक अनसुलझी पहेली हुई है और साथ ही यह आपके इंतजार में बैठी हुई है। भारत के रहस्यमय खजानों में अगला नाम कृष्णा नदी के खजाने का आता है। भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक कृष्णा नदी अपने समृद्ध इतिहास और छिपे हुए खजानों से संबंधित अनेक कहानियों से जुड़ी हुई हैं। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। इस नदी का बेसिन एरिया सतवाहन, इक्ष्वाकु और विजयनगर साम्राज्य सहित कई सभ्यताओं और साम्राज्यों का घर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी रहा है। माना जाता है कि कृष्णा नदी के पानी में कई खजाने छिपे हुए हैं, जिनमें विभिन्न ऐतिहासिक काल के सोने के सिक्के, गहने और कलाकृतियां शामिल हैं। कहानियों से पता चलता है कि नदी के किनारे प्राचीन शहर और बस्तियां थीं, जो प्राकृतिक आपदाओं और नदी के मार्ग बदलने के कारण जलमग्न हो गईं। ऐसा माना जाता है कि इन खोए हुए शहरों में अपार खजाने हैं। इन शहरों में विजयनगर साम्राज्य की संपत्ति, सतवाहन राजाओं की कलाकृतियां और इक्ष्वाकु वंश के खजाने भी शामिल हैं। कृष्णा नदी के किनारे विभिन्न ऐतिहासिक काल के कई सोने के सिक्के पाए गए हैं। विभिन्न राजवंशों की मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और कलाकृतियां मिली हैं और साथ ही नदी में डूबे कई मंदिर और अन्य संरचनाएं मिली हैं, जिनमें अत्यंत ही विशाल खजाने छुपे हुए होने का अनुमान लगाया जाता है। पानी के नीचे पुरातत्व और सोनार मैपिंग सहित आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर छिपे हुए खजानों और डूबे हुए स्थलों की खोज की जा रही है। कृष्णा नदी कई तीर्थ स्थलों और मंदिरों से भरी हुई है। ये धार्मिक स्थल अक्सर दैविक कहानियों और खजाने की किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं। हालांकि विभिन्न खोजों के बावजूद कृष्णा नदी में छिपे हुए खजाने के बारे में अब तक कई कहानियां अनसुलझी हुई हैं। इन खजानों का सटीक स्थान अब भी अनुमानित ही है। नदी के किनारे बसे स्थानीय समुदाय छिपे हुए और रहस्यमयी खजानों की कहानियां सुनाते हैं, जो नदी के रहस्य को और रोमांचक बना देती है। भारतवर्ष में छिपे हुए खजानों में अगला नाम हैदराबाद के मीर अली उस्मान के खजाने का आता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद इतिहास और छिपे हुए खजानों की किंवदंतियों से भरा पड़ा है। इस शहर में छिपी हुई सबसे प्रसिद्ध संपत्ति अंतिम निजाम मीर उस्मान अली से जुड़ी हुई है, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने महलों और जागीरों के भीतर गुप्त स्थानों पर अपनी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छिपा रखा था, जिसमें चौमहल्ला पैलेस, किंग कोटी पैलेस, पुरानी हवेली और फलकनुमा पैलेस हैं। चौमहल्ला पैलेस इस भव्य महल परिसर में निजामों द्वारा सदियों से जमा किए गए सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती कलाकृतियों से भरे कई कक्ष होने का अनुमान लगाया जाता है। किंग कोठी पैलेस यह निजाम का एक अन्य निवास था। किंग कोठी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें भूमिगत तिजोरियां और गुप्त मार्ग हैं, जहां खजाने छिपे हो सकते हैं। पुरानी हवेली अपने विशाल तहखानों और भंडार गृहों वाले इस महल में बहुमूल्य प्राचीन वस्तुएं और रत्न सहित छुपी हुई संपत्ति होने का अनुमान लगाया जाता है। मीर अली उस्मान का फलकनुमा पैलेस अब एक आलीशान होटल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पैलेस के विशाल परिसर में काफी धन छुपा हुआ है। इन खजानों की खोज ने इतिहासकारों और खजानों की खोज करने वालों को हैरान कर दिया है, लेकिन छिपे हुए धन का सटीक स्थान और सीमा का रहस्य अब भी बना हुआ है। ऐतिहासिक वैभव और अनदेखी संपत्ति की कहानियां हैदराबाद के आकर्षण और रहस्य को और बढ़ावा देती हैं। भारत में छिपे हुए सबसे प्राचीन खजानों में से एक बिहार में स्थित सोन भंडार की गुफाओं में छिपे हुए खजाने को माना गया है। बिहार राज्य के राजगीर में स्थित सोन भंडार गुफाएं छिपे हुए खजानों की कहानियों के कारण रहस्य और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। सोन भंडार की गुफाएं वैभर पहाड़ियों की दक्षिण में ढलानों पर स्थित है। राजगीर मगध राज्य की पहली राजधानी थी, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। ऐसा माना जाता है कि गुफाओं का निर्माण लगभग 3वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जिनमें 2 कक्ष हैं। माना जाता है कि इनका उपयोग गार्ड रूम के रूप में किया जाता था। कहानियों के अनुसार
सोन भंडार गुफाओं में मगध शासकों से संबंधित एक विशाल खजाना है। सोन भंडार नाम का अर्थ ही सोने का भंडार है। ऐसा माना जाता है कि गुफा की एक दीवार पर प्राचीन संख लिपि में एक शिलालेख है जो खजाने को खोलने की कुंजी है। हालांकि लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका है, जिससे रहस्य और गहरा हो गया है। इन रहस्यमय लिपि को एक कोड या मानचित्र माना जाता है जो छिपे हुए खजाने के स्थान को प्रकट करता है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा विभिन्न प्रयासों के बावजूद लिपि का निर्णायक रूप अब भी डिकोड नहीं किया सका है। इन गुफाओं की पॉलिश की गई सतहों और जटिल नक्काशी के साथ प्रभावशाली मौर्य वास्तुकलाएं और विशेष रूप से पश्चिमी गुफा अपने आयताकार कक्ष और सुंदर इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं में एक जिसे गार्ड रूम माना गया है, उसमें संकीर्ण प्रवेश द्वार और मोटी दीवारें हैं जो बताती हैं कि इसे किसी मूल्यवान वस्तु की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया होगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान गुफाओं की खुदाई करके खजाने का पता लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे प्रयास असफल रहे। हाल के दिनों में शोधकर्ताओं ने इस खजाने की खोज में अपनी विशेष रुचि दिखाई है, लेकिन अब भी खजाना अनसुलझी पहेली है। सोन भंडार का खजाना भारत के स्थित रहस्यों में से एक है जो प्राचीन अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए चल रही खोज का एक प्रतीक है। दोस्तों, भारत में कई जगह पर ऐसे खजाने उपलब्ध हैं जो अब भी रहस्य बने हुए हैं। ये रहस्य अपनी पहेली सुलझाने वाले को रातों रात मालामाल बना सकते हैं। तो आप भी इन खजानों की खोज में लग जाएं और मिल जाने पे मेरा हिस्सा जरूर दें।